हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बड़ी चल रही होगी। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जाम में सवाल ऐसा जाते हैं। पहला सवाल है हमारा कि अंडर रूट 25/64 बराबर x/8। तो x बराबर क्या। तो सर्वप्रथम हम देखो इस अंडर रूट को सॉल्व करेंगे। तो 25 किसका रूट होगा, तो 25 होगा 5 का रूट, 5 और 64 किसका रूट होगा, तो 64 होगा 8 का रूट बटे 8 बराबर x/8। ठीक है, जब हमारी बराबर में समान संख्या होती हैं तो कट जाती हैं। तो 8 से 8 कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा हमारा 5। यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीक़ा से सवाल एग्जाम में आ जाते हैं। और सेकंड सवाल हम इसी तरीक़ा से करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा दूसरा सवाल है, जैसे कि 16/81 बराबर x/18। तो x बराबर क्या। जैसे हमने सवाल ये किया ऐसा ही ये सवाल है, तो करिए भाई। इसे हम कैसे डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो भाई, पहले हम इस रूट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 16 किसका रूट होगा, तो 16 का स्क्वायर रूट होगा 4 डिवाइडेड बाई, और 81 किसका रूट होगा, तो 81 होगा हमारा 9 का रूट और बराबर x/18। तो 9 दूनी 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 8। यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप इस तरीक़ा से कर सकते हो। ठीक है भैया, बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल हमारा ये है कि 38 की घात 2 माइनस 22 की घात 2 डिवाइडेड बाई 16 बराबर क्या। तो अगर हम इसे बेस तरीक़ा से करेंगे भैया, तो बेस तरीक़ा से बहुत टाइम लग जाएगा इसे करने में। तो हम जानेंगे शॉर्ट अप्रोच। तो आपको भैया पता होगा a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसको a² माइनस b²। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है भैया हमारा कि a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम a और इसको मान लेते हैं हम b। ठीक है, तो 38 प्लस 22, ठीक, और 38 माइनस 22। एक बार हमने जोड़ दिया, एक बार हमने घटा दिया, और डिवाइडेड बाई 16। तो इनको जोड़ेंगे, 8 8 10 की 0, और 3 8 5 और कैरी 6, एक कैरी आया ना। और इनको हम घटा देंगे तो 8 में से 2 गया 6, और 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 1। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 16। तो देखो इस 16 से 16 कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा हमारा 60। यही हमारा राइट आंसर होगा। आई थिंक आपको भैया सवाल समझ में आ रहे होंगे, तो वही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, और आपने ये भैया नोट नहीं किए तो इनको नोट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला सवाल है भैया हमारा अंडर रूट 108
प्लस अंडर रूट 154 प्लस और अंडर रूट 225 का मान होगा। तो भैया देखो, पहले हम क्या काम करेंगे, पहले हम इस अंदर के रूट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 225 किसका रूट होगा, तो 225 होगा हमारा 15 का रूट। ठीक है, 15 और प्लस 154। ठीक है, और 108 प्लस, अब हम इनको जोड़ लेंगे तो 5 4 9 और 5 और 1 6 और यहाँ पर 1 अंडर रूट, और फिर दूसरे अंडर रूट में हमारी होगी संख्या 108। ठीक है, तो 169 किसका रूट होगा, तो भैया 169 होगा 13 का रूट, तो 13 प्लस 108। अब हम इनको जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा हमारे यहाँ पर, 8 3 11 का 1 और 1 और 1 2 और 1, तो 121 आ गया यहाँ पर। अब हमारा 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 121 का स्क्वायर रूट होगा भैया हमारा 11, तो 11 ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे सवाल आ जाते हैं और इस तरीक़ा से आप कर सकते हो भैया। ठीक, बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ। अगला सवाल है हमारा अंडर रूट 36/121 का मान होगा। तो इसे हम कैसे डिटेल में सॉल्व करेंगे, तो देखो 36 का स्क्वायर रूट होगा भैया हमारा 6 डिवाइड बाई, और 121 का स्क्वायर रूट होगा हमारा 11, तो 6/11 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और देखो भाई, मैं आपको कुछ ऐसी संख्याओं की ट्रिक बताऊंगा जो आप उनको विद इन सेकंड निकाल सकते हो। तो जैसे जब भी इकाई अंक 5 हो, जैसे कि 25 की घात 2, ठीक है, और 35 की घात 2 और 45 की घात 2, ठीक है, इससे रिलेट मैं दूसरी भी मैं ट्रिक बताऊंगा, तो आपको इन्हीं संख्याओं में संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 पंजे 25, देखो 5 पंजे 25, 25 को हम कंप्लीटली संख्या लिख देंगे, और 2 के ठीक अगली संख्या जो होगी वो होगी हमारी 3, फिर हम 2 की गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6, मन ही मन कर लेंगे। ठीक है, अब 5 का वर्ग करेंगे, 5 पंजे 25, और 3 की ठीक अगली संख्या क्या होगी हमारी, 3 की ठीक अगली संख्या होगी हमारी 4, तो 3 चौक 12, तो 35 का वर्ग हो गया हमारा 1225। ठीक है, अब हम 45 का वर्ग निकालेंगे, तो 5 पंजे 25, ठीक है, और 4 की ठीक अगली संख्या क्या होगी, तो 4 की ठीक अगली संख्या होगी हमारी 5, 4 पंजे 20। ठीक है, तो 45 का वर्ग आ गया हमारा 2025। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये मतलब ऐसे क्यों आता है। मान लेते हैं जैसे कि ये हमारी संख्या है कि 73 गुणा और 77, तो अगर इसके ऐसे गुणा आ जाए तो इसे हम कैसे जल्दी करेंगे, तो देखो भैया, इसे हम इस तरीक़ा से करेंगे कि हमारे इकाई अंक हों, ये जो हमारे इकाई अंक हैं, इकाई अंक का जोड़ आना चाहिए 10 और दहाई अंक हमारे समान होने चाहिए। ठीक है, तो 7 या 21, और तो 7 के ठीक अगली संख्या क्या होगी हमारी, तो 7 के ठीक अगली संख्या होगी हमारी 8, तो 7 अट्ठे 56। ठीक है, तो 73 गुणा 77 में करेंगे तो ये होगा 5621। ऐसे क्यों होता है, तो यहाँ पर देखो भैया, ये हमारा 25 की घात 2, तो 25 गुणा 25 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर हम 5 और 5 जोड़ेंगे तो इकाई अंक का जो योग है वो आ रहा है 10, और दहाई अंक हमारे समान है। ठीक है, तो ऐसी ही ट्रिक
इन संख्याओं में अप्लाई हो जाएगी। ठीक, जैसे हमारे यहाँ पर ये है 73 गुणा 77, क्योंकि यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 10 आ रहा, और 2.5 अंक जो हैं वो 2.5 अंक हमारे समान है। तो ये इस तरीक़ा से आप इसको ट्रिक को लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो, मैं कोई दूसरी संख्या ऐसी ले लेता हूँ जो आपको और समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कि 56 गुणा 54, यानी कि इकाई अंक का जो जोड़ है वो आ रहा हमारा 10। ठीक है, और 2.5 अंक हमारे समान है। ठीक, तो 6 की गुणा 4 में करेंगे तो 6 चौक 24, और 5 के ठीक अगली संख्या क्या होगी हमारी, तो 5 के ठीक अगली संख्या होगी हमारी 6, तो 5 6 30। ठीक है, जैसे ही हम 56 की गुणा 54 में करेंगे तो आएगा हमारा 3024। ठीक है, जब हमारे ये 2.5 अंक समान हो तो हम एक संख्या बढ़ाकर हम उसकी गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरी संख्या और ले लेते हैं, जैसे कि 27 और गुणा 23। ठीक है, अब देखो इकाई अंक का जोड़ आ रहा हमारा 10 और 2.5 अंक हमारे समान है। ठीक है, तो 7 तिया 21, और 2 के ठीक अगली संख्या क्या होगी, 2 के ठीक अगली संख्या होगी हमारी 3, तो उसकी गुणा कर देंगे 2 तिया 6। 27 गुणा 23 में करेंगे तो भैया आएगा हमारा गुणनफल 621। आई थिंक आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं बताऊँगा दूसरी ट्रिक जो आपको बहुत ही लाभदायक रहेगी। तो थोड़ी बहुत भाई बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, तो इसको इग्नोर करना। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि 22 की घात 2। ठीक है, अब मैं मिक्स संख्या ले लेता हूँ। ठीक है, और 15 की घात 2। ठीक है, और 25 की घात 2, और 36 की घात 2, और 46 की घात 2। ठीक है, तो देखो भैया, 2 का वर्ग करेंगे इस 2 का, 2 दूनी 4, तो हम इस तरीक़ा से लिखेंगे 0 4। ठीक है, डबल डिजिट में लिखनी है हमें। और फिर हम 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब हम इन तीनों संख्याओं गुणा करेंगे, 2 2 2। इन तीनों संख्याएं गुणा करके जो हमारा गुणनफल आएगा उसको हम एक संख्या को छोड़कर हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो एक संख्या को छोड़ेंगे और 8 को हम यहाँ पर लिख लेंगे, और हम इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर जो होगा वो हमारा 22 का वर्ग होगा। ठीक है, तो 4 और 8 और 4, 22 का जो वर्ग होगा भैया वो होगा हमारा 484। ठीक, इसी प्रकार हम सिमिलरली अब हम 15 का वर्ग निकालेंगे। तो 5 पंजे 25, ये पहले से ही हमारे डबल डिजिट में है, तो इसको हम ऐसे कैसे रहने देंगे। और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 एकम 1, और एक संख्या को छोड़ेंगे, और 5 की गुणा 1 में करेंगे, फिर 2 की गुणा कर देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो एक संख्या छोड़कर हम इनको जोड़ देंगे, तो ये होगा हमारा 5, और ये होगा हमारा 2, और 1 और 1 2, तो 15 का वर्ग आ गया हमारा 225। अब हम 25 का वर्ग निकालेंगे, तो 25 का वर्ग आएगा हमारा 5 पंजे 25। ठीक है, अब हम 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, एक संख्या को छोड़ेंगे, और हम इन तीनों संख्याओं की गुणा करके जो हमारा गुणनफल आएगा उस एक संख्या को छोड़कर और हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 20 को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और हम इनको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5 और 2 और 4 2 6। ठीक है, तो 25 का वर्ग आ गया हमारा 625। सिमिलरली अब इसको भी हम इस तरीक़ा से करेंगे, 6 6 36, और 3 तिया 9, एक संख्या को छोड़ेंगे और इन तीनों संख्या गुणा कर देंगे, तो 6 तिया 18, 18 18 दूनी 36, तो 36 को हम यहाँ पर लिखकर और हम इनको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारा 6, और 6 3 9, और 9 और 3 12। ठीक है, 36 का वर्ग आ गया हमारा 1296। ऐसे ही हम इसको करेंगे,
तो 6 छंग 36 और 4 चौक 16। ठीक है, एक संख्या को छोड़ेंगे और उन 3 संख्या गुणा कर देंगे। तो 4 छंग 24, 24 दूनी 48। तो 48 को यहाँ पर लिख के और हम इनको ऐड कर लेंगे, या ये हमारा वर्ग निकल के आ जाएगा। 6 8 3 11 का 1, 6 4 10 और 1 11, 11 का 1 और 1 और 1 2। तो ये हो गया हमारा 2116। ये हो गया हमारा 46 का वर्ग। आई थिंक आपको भैया ये सवाल समझ में आ गए होंगे। तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल ऐसे आ जाते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि 25 का वर्ग प्लस और 35 का वर्ग बराबर क्या। ठीक है, तो हम उस ट्रिक को लगाएंगे कि 5 पंजे 25 और 2 के ठीक अगली संख्या क्या होगी हमारे 3, और हम उसकी गुणा कर देंगे। तो 2 3 6, तो 625 प्लस। इसी प्रकार अब हम इसको करेंगे 5 पंजे 25 और 3 के ठीक अगली संख्या क्या होगी हमारी, 3 के ठीक अगली संख्या होगी हमारी 4, 4 3 12। मन ही मन कर लेते हैं इनको गुणा। ठीक है, तो अब हम इनको ऐड करेंगे। इकाई के स्थान पर हमारा 5, 5 और 5 10 की 0। दहाई के स्थान पर हमारा 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, 2 और 2 4 और कैरी 1। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर 5। और सैकड़ा के स्थान पर हमारे यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 6, 6 2 8, और यहाँ हज़ारवें स्थान पर वो है हमारा 1। तो ये हो गया हमारा 1850, जैसे हमने ये दोनों संख्या ऐड करी। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अगली संख्या और बता देता हूँ मैं, उसकी मतलब आपको यही ट्रिक पता चल जाएगी। ठीक है, जैसे संख्या आ जाए कि 111 का वर्ग और प्लस 1111 का वर्ग, ऐसा सवाल एग्जाम में आ जाए तो सर्वप्रथम देखो भैया हम इस तरीक़ा से करेंगे इसको। तो ये हमारी 1 कितनी बार है, तो 1 हमारी 3 बार है, तो हम इस तरीक़ा से लिखेंगे 1 2 3। ठीक है, और जो घटते क्रम में संख्या हैं जब तक लिखेंगे जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, तो 3 2 1। ठीक है, अब इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 1 हमारी कितनी बार संख्या, 1 2 3 4, 1 हमारे 4 बार है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4, और 4 के घटते क्रम में जब तक लिखना है जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, तो 4 3 2 1। अब हम इनको जोड़ लेंगे। देखो यहाँ पर इकाई के स्थान पर 1 है और एक इकाई के स्थान पर 1 है, तो हम 1 और 1 2, और दूसरे स्थान पर हमारा 2 और 2 4। ठीक है, तीसरे स्थान पर हमारा 3 और 3 6, और चौथे स्थान पर हमारा यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, 4 2 6। ठीक है, और पाँचवें स्थान पर 3 और 1 4, और ये हमारी 12 बची, 12 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा के सवाल एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हो कम समय में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।